विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप का मैच नंबर 22 जो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच में खेला जाएगा आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो के उसी मैदान पर जहां पर मैचेस कंप्लीट होने का नाम ही नहीं ले पा रहे बारिश की वजह से। फिलहाल आज के इस मैच के वेदर कंडीशन की अगर मैं बात करूं आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो पर, तो फिलहाल तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी संभावना है नहीं कल जब ये मैच स्टार्ट होगा बारिश की, लेकिन फिर भी टॉस होने तक ये बात बिल्कुल भी आप क्लियर बता नहीं सकते कि आज का मैच ये हो पाएगा या नहीं। तो उसके लिए टॉस का अपडेट का इंतजार करिएगा। वेदर हालांकि काफ़ी हद तक लग रहा है कि ये मैच हो जाएगा, वो तो आपको मैं टॉस के बाद बता दूंगा। लेकिन आज का ये मुकाबला इन दोनों टीमों के बीच जब खेला जाएगा सेम उसी कोलंबो के मैदान पर, तो क्या पिच रिपोर्ट है, दोनों टीमों के प्लेयर्स का डेटा किस तरीके से यहाँ पर मैनेज करना है कि अपनी टीम हम फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट के लिए बना पाएं, वो हर एक चीज इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगी। बाकी ये दोनों टीमें फ्रीक्वेंटली एक दूसरे के खिलाफ बाईलैटरल सीरीज खेलती रही हैं। अभी साउथ अफ्रीका की जो टीम है इसी वर्ल्ड कप के पहले पाकिस्तान में ही थी, 3 वनडे मैच की सीरीज खेलने गई थी और पाकिस्तान की टीम जनरली साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत ही शानदार खेलती है। तो बहुत ही अच्छा यह मैच रहेगा। बहुत ही अच्छे कुछ ऐसे प्लेयर्स के बारे में आपको मैं बताऊंगा ना जिनको लोग लेकर के जाएंगे नहीं, लेकिन आप लेकर के जाएंगे इस वीडियो को देख करके और शानदार विनिंग कर पाएंगे। जबकि जैसा मैंने बताया यह मैच कोलंबो के मैदान पर 3 बजे शाम को स्टार्ट होगा 31 अक्टूबर को, एक डे नाइट वनडे मैच के तौर पर। तो सेकेंड इनिंग में अगर पूरी तरह से धूप रहा पूरे दिन के दौरान तो ड्यू के भी चांसेस बनेंगे, लेकिन अगर आसमान पर बादल होंगे तब तो ओस भी नहीं आने वाली है सेकेंड इनिंग में, तब वहां पर स्पिनर्स गेम में आ जाएंगे। क्योंकि अगर आप इस पिच की पिक्चर देखें जो यहाँ पर यूज होती है तो जनरल पिक्चर तो आपके सामने है जो कि काफी फ्लैट देखने को मिलती है, लेकिन नजदीक से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक थिक लेयरिंग ऑफ डेड ग्रास यहां पर होती है जो गेंद को काफी हद तक फंसाती है। जैसे जैसे गेंद नई होती चली जाती है गेंद बल्ले पर फंस करके आती है। हालांकि टर्न कोई बहुत बड़ा यहां पर नहीं मिलता, लेकिन फंस करके बल्ले पर आने की वजह से ना सिर्फ स्पिनर्स को बल्कि तेज गेंदबाजों को भी मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ जो खास करके डेथ ओवर में बॉलिंग करेंगी उनको काफी हेल्प यहां पर विकेट निकालने में मिलेगी। बाकी 5 वर्ल्ड कप के इसी 2025 के वर्ल्ड कप के अंदर 5 मुकाबले ऐसे रहे हैं जो कंप्लीट हुए इस मैदान पर, जिसमें 3 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम 2 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम यहां पर जीती है। जनरली यहां पर अगर आप देखें ना तो इन 5 मैच में, जैसे इस मैच के अंदर श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का जो मैच था, पावर प्ले के पहले 10 ओवर में देखिए रन कितने बने हैं, 16 रन और 25 रन। विकेट हालांकि नहीं गिरा है। यहां पर देखेंगे तो 50 पर 2, यहां पर 37 पर 1, यहां पर 41 पर 2, यहां पर 23 पर 1, यहां पर 54 पर 1, यहां पर 25 पर 2, यहां पर 40 पर 2 और यहां पर 37 पर 5। तो केवल इस एक इनिंग को छोड़ दे जो इंडियन टीम खेली थी पाकिस्तान के खिलाफ, तो आप बाकी सभी मैचेस में आप देखेंगे पावर प्ले के दौरान यहां पर कुछ ना कुछ जरूर रहता है बॉलर्स के लिए। थोड़ी बहुत मूवमेंट गेंद में यहां पर होती है, स्पेसिफिकली पेसर्स के लिए जो स्विंग गेंद कराते हैं, जो सीम पर गेंद को लैंड कराते हैं। तो ऐसी बॉलर हैं कौन कौन सी दोनों टीमों में वो भी आगे बताऊंगा। तो ये जो ऐसी पिच है यूनिक जहां पर डे नाइट वनडे मैच होगा, तो सेकंड इनिंग में तो स्पिनर्स यहां पर गेम में आएंगे ही, तेज गेंदबाज भी पुरानी गेंद से हेल्प ले पाएंगे। इवन शुरुआत में भी पहले 10 ओवर में भी यहां पर तेज गेंदबाजों को हेल्प रहेगी। तो ओवरऑल यहां पर काफी बैलेंस सा मैच होगा, चूंकि मिडिल ओवर्स में ना बल्लेबाजों के पास भी यहां पर रन बनाने के मौके होते हैं, जो कि पेस और बाउंस भी ठीक ठाक आता है। तो क्या पिच रहेगा आज के इस मैच में, क्योंकि लगातार मैचेस चूंकि यहां पर रद्द हो रहे हैं, पिच भी अंडर कवर रही है, तो देखना पड़ेगा एक बार फिर से कि पिच है कैसी एक्चुअली। वो आपको मैं अपने टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप चैनल पर बताने वाला हूं टॉस के बाद कि कैसी पिच है, उस पर कितने मैचेस हो चुके हैं, स्पिन को फेवर करेगी या पेस को। तो जाकर के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक आपको इसी वीडियो के मिलेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक, जाइए लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर टॉस के बाद एक्टिव हो जाइएगा। वहां पर आपको मैं पिच रिपोर्ट दूंगा जो कि आपको हेल्प करेगा मल्टीपल टीमें बनाने में, चाहे स्मॉल लीग की हो चाहे ग्रैंड लीग की, और इवन वहां पर मैं अपनी टीम भी दूंगा 2-3 टीमें, तो उसको भी आप देख सकर अपना हेल्प ले सकते हैं। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पर लिंक है। बाकी ये है आपके सामने साउथ अफ्रीकन टीम का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर। हालांकि यहाँ पर आपको विकेट कीपर के रूप में यहाँ पर सिनालो जाफ्ता दिखाई पड़ रही हैं। हालांकि पिछले मैच में कराबो मीसो खेली थी, उनको फिलहाल अभी मैंने बेंच पर शो कर रखा है, चांसेस पूरे हैं कि यही आज खेलेंगी। और टॉप ऑर्डर अगर आप देखें तो लारा वुल्फाट है, तजमीन बेट्स हैं, सून लूस नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे, मारियान काप और एनरी डक्सन, इन दोनों के बीच में बैटिंग ऑर्डर एक्सचेंज हो सकता है। बाकी क्लोई ट्रेयन तो है ही नीचे आती हैं, जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग भी शानदार कर रही है रिसेंट टाइम में। बाकी नडाइन डी क्लर्क है, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, इसके बाद मसाबाता क्लास है, नानकुलेको मलाबा है, और पिछले मैच में सेंघेज को भी इस टीम ने खिलाया था एज ऑफ स्पिनर, लेकिन बॉलिंग ही इनको नहीं दी थी। बाकी इनके अलावा जो बेंच है जिसमें कराबो मीसो का आपको बताया ना, ये विकेट कीपर ये भी है, सिनालो जाफ्ता भी है, तो दोनों में से कोई एक खेलेगा। बाकी तुम्हें सेखू कुने है, अया बोंगा खाका है, एनिकी बॉस हैं जो कि बेंच पर रहेंगी। और पिछले मैच में जो बॉलिंग हुई थी इस टीम की तरफ से, चूंकि ज्यादा बॉलिंग इनको करनी पड़ी नहीं, सामने वाली टीम बड़ी जल्दी आउट हो गई, तो उसमें मारियान काप, मसाबाता क्लास, नडाइन डी क्लर्क और एन मलाबा के साथ साथ क्लोई ट्रेयन ये फिलहाल दिखाई पड़ी थी 5 बॉलर बॉलिंग करते हुए। बाकी एक सेंघेज भी
भी हैं जो उनकी ऑफ स्पिनर है, छठी बॉलर। तो ये कुल मिला जुला करके 6 बॉलिंग ऑप्शन होंगी। हालांकि पिछले मैच में जो कि ओवर्स ही काफ़ी कम करने पड़े, जैसे मारियान काप ने पहला, तीसरा, 5वां, 7वां और 9वां ओवर किया, विकेट हालांकि मिला नहीं। वहीं पर मसाबाता क्लास ने दूसरा, चौथा और छठा ओवर किया और उसके बाद 2 और ओवर किया, 8वां, 10वां, जिसमें इनको एक एक विकेट भी मिला। और उसके बाद नडाइन डी क्लर्क, मलाबा और क्लोई ट्रेयन ने किस किस ओवर में आकर के बॉलिंग करी वो आप देख सकते हैं। बाकी ओवरऑल लब्बो लुआब यही है कि यही 5 मेन बॉलिंग ऑप्शन होंगी। बाकी अगर वो सेंगेस नाम की जो ऑफ स्पिनर खेलती हैं तो वो भी 4-5 ओवर की बॉलिंग आपको करते दिखाई पड़ सकती हैं। अब आगे बढ़ते हुए करियर का डेटा अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, लेकिन ये जो करियर का डेटा है ध्यान से देखिएगा इसको, क्योंकि इस वर्ल्ड कप के शुरू होने के पहले वनडे क्रिकेट में कैसा करियर रहा है इन सभी साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स का वो आपके सामने है, और इस वर्ल्ड कप में कैसी परफॉर्मेंस आई वो आपको आगे रीसेंट फॉर्म में देखने को मिलेगी। तो इस वर्ल्ड कप के शुरू होने के पहले लॉरा वुल्फार्ट ने 112 मुकाबले खेले थे, 4670 रन बनाए थे, 48 का करियर एवरेज है, जो कि सेकंड इनिंग में जाकर के 58 का हो जाता है, पहली इनिंग में 45 का रहता है। यानी कि दोनों इनिंग्स की कमाल की बैटर है, लेकिन जब चेज करना हो तो और बेहतर हो जाती है। ठीक उसी तरह से तजमीन बिट्स के भी आंकड़े ओवरऑल अगर आप देखें तो 41 मैच में 39 का बैटिंग एवरेज है, 39 का पहली इनिंग में, 39 का ही सेकंड इनिंग में। दोनों इनिंग्स की एकदम इक्वल टाइप की बैटर हैं, और उसी तरह से जो बाकी खिलाड़ी हैं उनका भी बैटिंग एवरेज तो आप दोनों इनिंग्स के हिसाब से देख करके जजमेंट आप ले सकते हैं कि कौन कहां पर बेहतर होगा। लेकिन साथ ही साथ जो बॉलर्स हैं ना उनकी स्ट्राइक रेट को भी आप देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मारियान काप को ही अगर हम ले तो 155 मैच में जो 35 का बैटिंग एवरेज है वो तो है ही, प्लस 170 विकेटें भी हैं इनकी। पहली इनिंग में जब भी इन्होंने बॉलिंग करी है इनको ऑन एन एवरेज पूरे करियर के दौरान 35 गेंदें लगी हैं एक विकेट निकालने में। सेकंड इनिंग में वही 46 गेंदें हो जाती हैं। यानी कि अगर आप एक सीधे सीधे समझने की कोशिश करें कि अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो मारियान कैप जनरली 2 विकेट निकाल लेंगी, सेकंड इनिंग की बॉलिंग है तो वही 1 विकेट कहीं आपको लेते हुए दिखाई पड़ेंगी। तो कुछ इस तरीके का जजमेंट आप यहां पर ले सकते हैं इससे, और उसी तरह से बाकी बॉलर्स का भी पूरा का पूरा करियर यहां पर डेटा मिलेगा, वहां पर स्ट्राइक रेट मिल जाएगा पहली और सेकंड इनिंग का, जिससे आपको यह समझने में हेल्प मिले कि कौन सी ऐसी खिलाड़ी हैं जो किसी स्पेसिफिक इनिंग में ज़्यादा बेहतर करती हैं। हालांकि ये एक जनरलाइजेशन है, इसको आप 10 के 10 मैच खेल रहे हैं तो 10 के 10 मैच में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि पिच रिपोर्ट भी एक फैक्टर आता है, उसको भी देखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो तो आपके सामने हैं। बाकी रीसेंट फॉर्म की बात करें तो ये टीम 5 मुकाबले खेली है इस वर्ल्ड कप के अंदर और क्वालिफाई भी कर चुकी है अगले स्टेज के लिए। 4 मुकाबले जीत करके, पहला मैच ये टीम हार गई थी वर्ल्ड कप के शुरू का, अगले चारों मैचेस बैक टू बैक इन्होंने जीते हैं, जिसमें से 2 मुकाबले तो हारे हुए मुकाबले थे जो इन्होंने जीता बाद में जाकर के, जिसमें लॉरा वुल्फार्ट ने लास्ट में जो 60 नाबाद की पारी खेली, 55 की पारी नाबाद खेली, तजमीन बिट्स ने और अपनी टीम को 10 विकेट से जीत दिलाई। और ये दोनों ही अगर आप देखें ना तो लॉरा वुल्फार्ट तो कंसिस्टेंटली रन बना रही है, तजमीन बिट्स एक ऐसी प्लेयर है जो अगर आप देखेंगे तो हिट एंड मिस टाइप की प्लेयर है, किसी मैच में शतक लगा देंगी तो अगले मैच में 0 पर आउट हो जाएंगी। तो कुछ उस तरीके की प्लेयर हैं। बाकी सून लूस भी रिसेंट टाइम में काफी अच्छे बैटिंग फॉर्म में रही हैं, और प्लस इनके साथ एक एडवांटेज है इनकी बॉलिंग का, जो कभी कभार ये कर देती है, जरूरी नहीं है कि करेंगी। लेकिन उसके बाद आती है मारियान काप, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इस टीम की। सिमिलर अगर आप बाकी तीनों बैटर को अगर आप तुलना करें तो उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाती हैं, क्योंकि ना सिर्फ ये नंबर 4 या 5 पर बैटिंग करेंगी, वनडे क्रिकेट है तो बैटिंग आनी भी है, बल्कि लगभग पूरे 10 ओवर के आसपास की बॉलिंग भी करेंगी। और नंबर्स तो आपके सामने हैं ही, आप देख सकते हैं इनके नंबर्स, वैसे मैं कहूंगा देखने की जरूरत नहीं है। बाकी एनरिक डॉक्सन भी जो पिछले 2 मैचेस से खेल रही है, पहले मैच में 2 रन बनाए, दूसरे मैच में बैटिंग आई नहीं। हालांकि उसके पहले का फॉर्म देखेंगे तो वहां पर इनका रोल ऐसा ही होता है, एक तो नीचे बैटिंग करने आएंगी तो उतने बल्ले से रन बनाने के मौके नहीं मिलेंगे, और बॉलिंग भी कभी कभार करेंगे तो वो मौके बनेंगे नहीं। तो बेसिकली एक ऐसी प्लेयर है जो कि ट्रम्प ऑप्शन के रूप में ट्राई की जा सकती है किसी एकाध टीम में, अगर आप मल्टीपल टीमें बना रहे हैं। क्राबो मिसो हो और चाहे वो यहाँ पर सिनालो जाफ्ता, इनकी जो 2 विकेट कीपिंग ऑप्शंस हैं इनको तो सीधे सीधे इग्नोर कर देना है, किसी एक टीम में आप जाकर के लेके जा सकते हैं जरूर, वरना सामने जो पाकिस्तान की टीम है उनकी तरफ से आपके पास बेटर ऑप्शन है विकेट कीपिंग में। और उसके बाद आती है क्लोई ट्रेयन और नडाइन डी क्लर्क, 2 और ऐसी ऑप्शन, और इवन नानकुलेको मलाबा जो इनके लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर जो जबरदस्त फॉर्म में है। पहले मैच में विकेट नहीं मिला, अगले 4 मैचेस में देखें तो 2 बार 2-2 विकेट, एक बार 3 विकेट, एक बार 4 विकेट। तो मिला जुला करके मारियान काप हो गई, क्लोई ट्रेयन हो गए जो कि जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रही हैं, इवन नडाइन डी क्लर्क जो जबरदस्त तरीके की परफॉर्मेंस 2 दे चुके हैं, 84 नाबाद और 37 नाबाद की, जिसमें हारा हुआ मैच इनकी टीम ने जीता इनकी दम पर। और बाकी नानकुलेको मलाबा तो एक कंसिस्टेंट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं ही। तो ये कुल 4 ऐसी प्लेयर इस टीम के अंदर हैं जो मान लीजिए अगर आप 6 टीम बना रहे हैं तो उसमें से 5 टीमों में तो मिनिमम होनी ही चाहिए, 4 की चारों। और साथ ही साथ लॉरा वुल्फार्ट हो गई, तो ये भी एक ऐसी प्लेयर जो कि कम से कम 3 से 4 टीमों में
में तो जरूर होनी चाहिए, यानी कि 60 to 70% टीमों में। और उसके बाद तजमीन हो गई ना, ये सेकंड इनिंग की बैटिंग के लिए ज़्यादा सेफ होती हैं इस तरीके की पिचेस पर। हालांकि सामने की बॉलिंग उतनी मजबूत भी नहीं है कि इनको सामना कर पाए, तो ये एक ऐसी खिलाड़ी बन जाती है, इनको भी आप 2-3 टीमों में रख सकते हैं, किसी भी इनिंग की बैटिंग हो। और साथ ही साथ उसी तरीके से सून लूज भी एक ऐसी प्लेयर हैं जो 2 से 3 टीमों में आपकी आ सकती हैं। और बाकी जो ऑप्शन बची, जैसे मैंने को एंड्रिक डक्सन का बताया ही था कि एक ट्रम्प ऑप्शन है, तो किसी एक टीम में ट्राई करिए। मसाबाता क्लास भी एक ट्रम्प ही ऑप्शन है, इनको भी किसी एक टीम में ट्राई करिए। ट्रम्प क्यों है, पिछले मैच में तो 2 विकेट ले गई, उसके पहले लंबा सफर रहा था इनको जहां पर खाता भी इनका विकेट का नहीं खुल रहा था, तो उसी तरीके की परफॉर्मेंस भी होती है। और ठीक उसी तरह से एक ट्रम्प और इनके पास ऑफ स्पिनर है, जो अगर बाई चांस प्लेइंग इलेवन में खेलती हैं और बॉलिंग कर गई तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, खास करके इस वजह से भी क्योंकि निश्चित तौर पर जैसे मैंने आपको बताया पिछले मैच बॉलिंग तो मिली नहीं थी, इस मैच में बॉलिंग हो सकता है मिल जाए, और बॉलिंग मिल जाए तो कमाल भी आपको करते दिखाई पड़ सकती हैं, जो कि पाकिस्तान की टीम में कुछ लेफ्ट हैंडर्स भी हैं जिनको दिक्कत ऑफ स्पिन पर होगी। इसके बाद हेड टू हेड के आंकड़ा देखें तो आपको ने कहा था शुरू में ही, ये दोनों टीमें फ्रीक्वेंटली मैचेस खेलती हैं एक दूसरे के खिलाफ, वनडे सीरीज, T20 सीरीज, बायलैटरल में, और इसी वजह से नंबर्स आप बहुत बड़ी मात्रा में देखेंगे। लॉरा वुल्फार्ट ने पाकिस्तान के खिलाफ 15 मैच 568 रन बनाए हैं, 65 का एवरेज है। तजमीन ब्रिट्स ने पाकिस्तान के खिलाफ 7 मैच 372 रन बनाए, 74 का धमाकेदार एवरेज है, जिसको आप इनिंग के हिसाब से भी यहाँ पर देख सकते हैं। और उसी के बाद आते हैं सून लूस, इनके भी नंबर्स देख लीजिए, बहुत ही कमाल के हैं, 32 का एवरेज है। एंड्रिक डक्सन एक ही मैच के लिए 3 रन है, कोई विकेट नहीं है। मारियान कप के आंकड़े 50 के ऊपर का बैटिंग एवरेज, 18 मैच में 16 विकेटें। इनिंग के बेसिस पर भी देख लीजिए, हर जगह पर कमाल करा है इन्होंने। और इवन नडाइन डी क्लर्क 7 मैच 145 रन है, 14 विकेटें हैं। पहली इनिंग का स्ट्राइक रेट देखिए 12 का, सेकंड इनिंग का 25 का। और उसके बाद आते हैं क्लोई टायोन, ये एक निश्चित तौर पर कमजोर परफॉर्मर रही है पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा से, और पाकिस्तान की टीम जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग वैसे भी अच्छा खेलती है, तो ये एक ऐसी प्लेयर होंगे आज के मैच में जिनके बारे में आपको मैं पीछे बता भी चुका हूं कि 6 में से 5 टीमों में आपको रखना है, तो वही करना है आज भी स्टिल। लेकिन किसी एक या 2 टीम में जहां पर आप इनको नहीं रख रहे हैं, वहीं पर आप यहां पर इनके जो दूसरी एक ऑफ स्पिनर है नांदू मिसो सेंगेस, इनको ट्राई कर सकते हैं। इनके भी पाकिस्तान के 3 मैच में 1 ही विकेट है। और उसके बाद आती है कराबो मिसो, मसाबाता क्लास के आंकड़े अच्छे हैं, 9 मैच में 12 विकेटें, 5 में 5 विकेटें तुम्हें सेकू कुने के हैं, 11 मैच में 7 विकेटें पिछले मैच में नहीं खेलने वाली अया बोंगा खाका के भी हैं, तो ये भी कुछ शानदार डिफरेंशियल ऑप्शन होंगे। इवन मलाबन के लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, इनके भी 7 मैच में 7 विकेटें हैं। और उसके बाद आते हैं वेन्यू पर, तो कोलंबो के इस मैदान पर लॉरा वुल्फार्ट ने 4 मैच 146 रन बनाए, 48 का एवरेज है, 59 का एवरेज है, जहां पर तजमीन ब्रिट्स के कमाल के आंकड़े इन दोनों के। और इवन सून लूस के आंकड़े देखेंगे तो ये भी ठीक ठाक है, ज्यादा मैचेस खेले नहीं है इन्होंने। बाकी मारियान का अपने यहाँ पर 1 ही मैच खेला, विकेट लेस गई हैं। एंड्रिक डक्सन के आंकड़े यहाँ पर धमाकेदार हैं एज ए बैटर खास करके। और उसके बाद आती है बाकी प्लेयर जैसे क्लोई ट्रेयन हो गई, और इवन नडाइन डी क्लर्क हो गई, और मसाबाता क्लास हो गई, नानकुले को मलाबा, जिनके 4 मैच में 9 विकेट हैं। तो ये सारा डेटा वो हालांकि देखने को देख सकते हैं आप, चीज़ें आपको मैं पीछे क्लियर कर चुका हूँ कि किसकी क्या इंपॉर्टेंस है, फिर भी ये सारा डेटा आपको काफ़ी हेल्प करेगा उसके अलावा भी कि किसी प्लेयर के बारे में आप जजमेंट कर सकें। और अब आए अगर हम पाकिस्तान की टीम की तरफ, तो इनका प्लेइंग इलेवन बैटिंग ऑर्डर देखें तो मुनीबा अली, उमैमा सोहेल ओपन करती हैं, और उसके बाद सिद्रा अमीन है, रमीम समीम है इनके ऑलराउंडर, जो लेफ्ट हैंडेड बैटर तो हैं ही, ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करती हैं। आलिया रियाज है, सिद्रा नवाज है, फातिमा सना इनकी कप्तान, राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर और राइट हैंडेड बैटर, नतालिया परवेज है, डायना बेग, नसरा संधू और सादिया इकबाल हैं। ये इनकी पूरी की पूरी लाइनअप हो सकती है। बाकी बेंच के जो बाकी 4 ऑप्शंस हैं उनके नाम आप देख सकते हैं, और बॉलिंग ऑप्शंस जो इनके पास हैं जैसे फातिमा सना हो गई, डायना बेग हो गई, सादिया इकबाल और रमीन समीन और नसरा संधू, ये इनकी जो 5 मेन बॉलिंग ऑप्शन हैं। जो लास्ट कंप्लीट मैच ये टीम खेली थी ना, उसमें जो बॉलिंग इन लोगों ने करी है, जैसे फातिमा सना को देखें तो दूसरा, चौथा, छठा, 8वां, 28वां, 30वां, 38वां, 40वां, 48वां और फिर वहां पर 50वां ओवर, यानी कि पावर पे में भी बॉलिंग करेंगी, डेथ में भी बॉलिंग करेंगी, जरूरत पड़ने पर मिडिल में भी आकर के बॉलिंग करेंगी। और डायना बेग का भी ठीक उसी तरह से देख सकते हैं, और इवन बाकी बॉलर्स का भी। और ध्यान रखिएगा पिछले मैच में तो ये टीम बहुत कमाल खेली थी इंग्लैंड के खिलाफ, एक बार लगा था इंग्लैंड हार जाएगी, बारिश ने बचा दिया उनको इसी मैदान पर। तो निश्चित तौर पर ये टीम का कॉन्फिडेंस तो थोड़ा सा बेहतर होगा, स्पेसिफिकली इनकी कप्तान फातिमा सना का। बाकी करियर के आंकड़े जैसे आपने साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स के देखे थे कि क्या पूरा करियर रहा है इस वर्ल्ड कप के पहले, वो चला कैसा है इनिंग की बेसिस पर, चाहे वो बैटर्स हो चाहे बॉलर्स, उनका आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ इस वर्ल्ड कप के पहले का डेटा तो आपने देख लिया, लेकिन इस वर्ल्ड कप में क्या आंकड़े निकल कर के आए वो अब यहाँ पर आप देखेंगे, जिसमें 5 मैचेस ये टीम खेल चुकी है, 3 हारी है, लेकिन बाकी 2 मुकाबले बारिश में धुल गए। और उसमें देखें तो मुनीबा अली एज ए बैटर बहुत कुछ खास कर नहीं पाई हैं, इवन उमैमा सोहेल भी कुछ खास नहीं कर पाई है 3 मैच में। सिद्रा अमीन एक स्टैंड आउट परफॉर्मर रही है कम से कम 4 में से 2 मुकाबलों में। और साथ ही साथ आलिया रियाज ने पिछले मैच में 28 नंबर की एक अच्छी पारी खेली, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, एक ट्रम्प ऑप्शन के तौर पर बहुत अच्छी ऑप्शन आज के इस मैच में बनेंगी। बाकी नतालिया
परवेज, इनका वो रोल खास होता नहीं। फातिमा सना निश्चित तौर पर पिछले मैच में तो बॉलिंग आई नहीं, लेकिन जिस मैच में लास्ट मैच जब बॉलिंग आई थी ना इंग्लैंड के खिलाफ, तो इसी मैदान पर कंडीशंस का फायदा उठाते हुए शानदार बॉलिंग करके 4 विकेट उन्होंने निकाली थी। उसके पहले भी लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है, और ये एक ऐसी प्लेयर इसी वजह से बन जाती है, ना सिर्फ ये बल्कि सिद्रा अमीन भी, जो कि सिद्रा अमीन तो वैसे 6 में से 3 टीमों में आप रखेंगे, लेकिन फातिमा सना है तो वो 6 में से 5 टीमों में आपकी रहेंगी। इसके बाद सिद्रा नवाज इनके विकेट कीपर बैटर, उतना बढ़िया रोलिंग का होता नहीं। रमीन समीम को भी मैं उसी कैटेगरी में लेकर जाऊंगा, जिन्होंने ना सिर्फ अच्छी परफॉर्मेंस दी है अपनी बॉलिंग से, बल्लेबाजी भी कर लेती हैं। 4 मैच में 5 विकेट ले चुके हैं कंप्लीट जो इन्होंने खेले हैं, और ये भी 6 में से कम 4 से 5 टीमों में होनी चाहिए आपकी। बाकी डायना बेग अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तब तो एक अच्छी ऑप्शन है, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। 7 विकेटें भी हैं इनके 4 मैच में इस वर्ल्ड कप में। बाकी नसरा संतोष, सादिया इकबाल 2 ऐसे प्लेयर हैं ना, इनको मिस करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा आज के इस मैच में। तो ये कुल टोटल 5 बेस्ट ऑप्शन इस टीम की तरफ से हैं, जिसमें से दोनों बॉलर और दोनों जो ऑलराउंडर्स थी ना, वो ऐसी प्लेयर हैं जो कि आपकी बनने वाली 6 में से कम 4 से 5 टीमों में तो होनी चाहिए। इसके बाद हेड टू हेड के आंकड़ा देखें तो यहाँ पर भी डेटा आपको काफ़ी सफिशियंट मिलेगा, क्योंकि आपको मैं कई बार बता चुका हूँ इसी वीडियो में कि दोनों टीमें फ्रिक्वेंटली एक दूसरे के खिलाफ खेलती हैं। मुनीब अली के 7 मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 146 रन है, हालांकि उसी में एक ही मैच में 76 रन आ गए हैं, यानी कि कंसिस्टेंसी है नहीं। उमैमा सुहेल के साथ भी वही दिक्कत है, लेकिन सिद्रा अमीन साउथ अफ्रीका के खिलाफ कमाल खेलती हैं। अभी जो वर्ल्ड कप शुरू होने के पहले जब साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के दौरे पर गई थी, हालांकि वहां पर पिचेस भी पूरी तरह से रोड जैसी होती हैं, तो खूब रन बनते हैं, और वहां पर बैक टू बैक 2 सेंचुरी लगाई थी सिद्रा अमीन ने साउथ अफ्रीका की अच्छी बॉलिंग के खिलाफ। टोटल 11 मैच 448 रन है, 52 का एवरेज है। इवन आलिया रियाज के आंकड़े भी धमाकेदार हैं, तो ये भी एक ट्रम्प रहेंगी। नतालिया परवेज उतना बेहतर नहीं कर पाई है। फातिमा सना के आंकड़े ऑलराउंडर आपको मैं पीछे समझा भी चुका हूँ, आंकड़े कैसे भी हों इनको आप मिस नहीं कर सकते। रमीन समीम का उतना एक्सपीरियंस है नहीं खेलने का, लेकिन डायना बेग के 9 मैच में 14 विकेटें हैं, 15 मैच में 22 विकेटें नसरा संधू के हैं, और सादिया इकबाल के हैं 6 मैच में 6 विकेटें, और साथ ही साथ सैयदा अरूब सा एक लेग स्पिनर अगर खेलती हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि 1 मैच में 2 विकेट ले चुकी हैं। बाकी कोलंबो के इस मैदान पर जो डेटा है इन प्लेयर्स का वो देख सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा एवरेज है ज़्यादातर प्लेयर्स का। केवल सिद्रा अमीन ने यहाँ पर बेहतर काम कर रखा है, और यहाँ पर फातिमा सना ने 4 मैच में 9 विकेटें ले रखी हैं, 4 में 5 विकेटें यहीं पर रमीन समीम के हैं, 4 में 7 विकेटें यहीं पर डायना बेग के हैं, नसरा संधू के 4 में 4 विकेटें हैं, 4 में 5 विकेटें सादिया इकबाल के। तो ओवरऑल काफ़ी हद तक फेवरेट तो वो तो निश्चित तौर पर साउथ अफ्रीकन टीम में दिखाई पड़ रही है अपनी तगड़ी बैटिंग की वजह से, लेकिन वही कमजोरी इनकी है पाकिस्तान की, इनकी बैटिंग ही, जो कि इनको थोड़ा सा पीछे करते हैं। लेकिन ओवरऑल फेवरेट भले साउथ अफ्रीकन टीम है, लेकिन टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो हमको देखना पड़ेगा, पिच कैसी होगी वो देखना पड़ेगा। वो आपको मैं अपने जो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पर लिंक दे रखा है ना टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का, उस चैनलों पर आपको मैं बता दूंगा टॉस के बाद, वहीं पर अपनी फाइनल टीम भी दे दूंगा, तो जाकर के ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी ये वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिए, वो सबसे जरूरी है, ताकि आप अपनी टीम ना सिर्फ खुद बना पाएं बल्कि अच्छी खासी रैंक भी लेकर के आए। फिलहाल इस वीडियो के यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।